अलैक्म। मेरा नाम ज़ुहैब इमरान है और मैं ज़िप इंटरनेशनल का सीईओ हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि नून का कोर्स जो है वो हम लोग लेके आएंगे। तो मैंने प्लान किया कि नून का जो बिल्कुल पहला जो कोर्स है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यूट्यूब के चैनल पे अपलोड करूँगा, ताकि जितने भी लोग हैं जो नून पे काम करना चाह रहे हैं वो पहले इस सारे सिस्टम को समझ लें, अकाउंट क्रिएट कर लें, उसके बाद फिर लॉन्चेस की तरफ आएँ तो हमारा प्रॉपर पेड कोर्स उनके काम आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं 2017 से अमेज़ोन पे काम कर रहा हूँ और हमारी अमेज़ोन की ही जो है वो क्लासेस चलती हैं जो कि हर महीने की 10 तारीख को होती है। और हम लोग प्राइवेट लेबल को ही फोकस करते हैं, प्राइवेट लेबल को ही लेके चलते हैं, क्योंकि मैं होलसेल कुछ ख़ास पसंद नहीं करता हूँ यूएई की मार्केट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है यूएई की मार्केट में। अगर होलसेल की बात करें, नॉन ब्रांडेड बहुत सारी लिस्टिंग्स हैं और अनएथिकल जो हैं वो सेलर्स हैं, जो कंप्लेन करते हैं और अल्टीमेटली आप लोगों का अकाउंट बंद करवा देते हैं। तो ऐसे बिजनेस में घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें आपका नुकसान हो रहा हो। तो मैं टोटल प्राइवेट लेबल को लेकर चलता हूँ। प्राइवेट लेबल की क्लासेस होती हैं हर महीने की 10 तारीख को, 14 दिन की क्लासेस होती हैं जिसमें अकाउंट क्रिएशन से लेके हर चीज़ हम लोग कवर करते हैं और एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं स्टूडेंट का। इसमें स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने जो है वो एक पूल सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें हम लोग अपने ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। जो हमने एक ब्रांड अमेजोन पर रजिस्टर्ड किया हुआ है, स्टूडेंट्स चाहें तो उस ब्रांड का नेम यूज़ करते हुए एक प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं। तो स्टार्ट में उनका जो ट्रेडमार्क के और एलएलसी के जो पैसे हैं उनकी बचत हो जाती है और उन्हीं पैसों से वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। जब कमाते हैं उसके बाद फिर वो एलएलसी ले लें या ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कर लें अपना, या जैसे भी करना हो। तो स्टार्ट में एक हम लोग एक फेवर देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ताकि वो हमारा ही ब्रांड नेम यूज़ करते हुए अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर लें। क्विकली काम भी हो जाता है और जो करंट होता है उन 14 दिनों में वो ठंडा होने से पहले पहले जो है ना लोग अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो अमेज़ॉन को करते करते अब जो है मैंने यूएसए मार्केट प्लेस से स्टार्ट किया था काम। उसके बाद यूके में भी कर रहे हैं और यूएई की जो मार्केट उस पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन जो है ना वो बाकी मार्केट्स के हिसाब से नहीं है। और जो काम करने का तरीका है वो भी कम लोग ही अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी को compete करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता है। तो यही चीज़ें हम लोग आगे सिखाते भी हैं और जो ब्रांड है हम लोग वो बिल्ड करके हम लोग वो ब्रांड फ्लिप कर देते हैं और जो भी नया ब्रांड है उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये एक ब्रांड हम लोगों ने जो स्टूडेंट्स के लिए बनाया है ये एक पब्लिक चल रहा है और ये चलता रहेगा। अगर कभी फ्लिप किया तो जो स्टूडेंट्स के इक्विटी होगी, खैर परमिशन से ही होता है। बहरहाल फ़िलहाल तो ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं है, इंशाल्लाह फ्यूचर में होगा तो उसको देखेंगे। तो अब नून का जो है वो मैं स्टार्ट मैंने इसलिए लिया है कि मुझे नून पे काम करते हुए कोई 1 डेढ़ साल हो गया है। अब नून को अगर मैं देखूं तो अमेज़ॉन दुनिया में कहीं पे भी किसी से मार नहीं खाता है, यूएई में सिर्फ मार खाता है वो नून है। तो नून पे भी बहुत अच्छा काम है। अगर आप एक प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे प्राइवेट लेबल पे कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट आप उठा के नून पे भी अगर स्टार्ट कर लेते हैं तो देखिए आपकी तो सेल्स डबल हो जाएंगी ना। और नून पे भी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हमारी हैं जिसका रिस्पॉन्स हमें अमेज़ॉन से भी ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो इसीलिए नून का एक प्रॉपर कोर्स मैंने प्लान किया कि प्रॉपर कोर्स जो है वो करवाया जाए, जिसमें अकाउंट क्रिएशन से लेके आज हमारा अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड जो है वो लेक्चर है, जिसमें हम लोग एक अकाउंट क्रिएट करेंगे कि एक अकाउंट कैसे क्रिएट होता है नून पे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग सेलर जो इसका सेलर लैब होता है, जैसे अमेजोन का सेलर सेंट्रल है इसका सेलर लैब होता है, हम लोग सेलर लैब को जो है वो डिस्कस करेंगे सारा, कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस चीज़ के काम आती हैं। इसी तरह फिर प्रोडक्ट हंटिंग होगी इसकी, फिर सोर्सिंग को भी देख लेंगे, लॉन्चिंग, रैंकिंग, ब्रांड हिस्ट्री और पीपीसी, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने इस नून के कोर्स में जो है वो कवर करेंगे, ताकि आप लोग नून की तरफ भी थोड़ा जो है वो मूव करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जी अपना जो है वो लेक्चर स्लाइड से, जिससे मैं थोड़ा सा आपको नून के बारे में बता भी देता हूँ कि नून कैसे काम करती है। अगर मैं अमेज़ॉन से कंपेयर करूँ
तो किन चीज़ों में कहाँ क्या फ़र्क आता है। तो देखिए नोन पे एक तो नोन इमार ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है, और बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा, आप इसको देखें तो बहुत ज़्यादा इसकी एडवर्टाइजमेंट होती है। बुर्ज खलीफा में भी आपको अक्सर नज़र आता है ये नून का एडवर्टाइजमेंट। और इमार की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं आपको अगर शेख ज़ायद रोड पे भी चले जाएं तो आपको रास्ते में नज़र आती है नून की बहुत एडवर्टाइजमेंट हो रही है। वो इसीलिए कि ये बहुत एडवर्टाइज होता है, और लोकल जो हैं यहाँ के वो नून पे ज़रा परचेजिंग ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा मार्जिन भी निकल आता है। और जो है वो सेलिंग भी बहुत अच्छी है। देखें अगर अमेजोन से मैं कंपेयर करूँ ना नून को तो जो होलसेल अमेजोन पे करें ना, आज आज आप अकाउंट बनाए अमेजोन का, सुबह उठ के जाएं आप लोग सेलिंग स्टार्ट कर लें। कोई एलएलसी नहीं चाहिए, कोई कंपनी बैंक अकाउंट नहीं चाहिए। जबकि नून पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको एलएलसी चाहिए और कंपनी बैंक अकाउंट चाहिए, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो अमेजोन पे गंद पड़ा हुआ है होलसेल में, यहाँ पे थोड़ा वो कम गंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। यहाँ पे अकाउंट बंद हो तो अगले को टेंशन भी होती है। तो ये सारी सारी चीज़ें इसमें कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। तो होलसेल के लिए आप लोग नोन पे बड़ा अच्छा जो है वो बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद देखें नोन पे अगर आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है ना, तो नोन पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास एलएलसी ट्रेडिंग लाइसेंस होना चाहिए, कंपनी बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास दो चीज़ें होंगी तो आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से चाहिए, आपका पासपोर्ट हो या आपकी इमिरेट्स आईडी हो, आपके पास एक कंपनी की आपकी स्टैंप हो, एक कैंसल चेक हो आपके पास, या आपके बैंक का जो लेटर हेड है उस पर आपकी कंपनी की जो भी डिटेल्स हैं वो और स्टैंप लगी हो बैंक की। ये डॉक्यूमेंटेशंस आपको चाहिए होती हैं नोन पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए। और जो आपका कंपनी बैंक अकाउंट है उसका आईबैन नंबर, स्विफ्ट कोड और अकाउंट नंबर्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने स्टार्ट में अकाउंट क्रिएट करते हुए ही देनी होती हैं। जैसे अमेजोन पे आप बाद में भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छा, अब नोन पे भी जो फुलफिलमेंट है वो दो किस्म के होते हैं, बेसिकली तीन किस्म के हैं। पहले दो को देख लेते हैं। जैसे अमेजोन पे एफ बी है, ठीक है, नोन पे वो एफ बी एन है। अमेजोन पे जो एफ बी है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, नोन पे है वो एफ बी एन फुलफिलमेंट बाय नोन। और जो एफ बी एम है अमेजोन पे, वो यहाँ पे एफ बी पी फुलफिलमेंट बाय पार्टनर, जैसे अमेजोन पे फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है। तो ये दो फुलफिलमेंट है। अब एफ बी एम में दो किस्म की फुलफिलमेंट्स हैं, एक है क्रॉस डॉक, एक है डायरेक्ट शिप। अब इसमें जो क्रॉस डॉक है इसमें क्या होता है कि आपको ऑर्डर आया, आपने खुद जाके नोन के वेयर हाउस में वो प्रोडक्ट पकड़ा देना होता है। अब जैसे ये एक एयरपोर्ट की मैं मिसाल ले लूँ। अब मुझे ऑर्डर आया, मैं ऐसे ही एयरपोर्ट लेके नोन के वेयर हाउस में चले जाऊंगा। पहले इनका वेयर हाउस वो मेरे मॉल में था, अब जो है वो रासल खाइमा में मेरे ख्याल है इनका, जो ये क्रॉस डॉक का है। तो ये प्रोडक्ट आप लेके जाएंगे वहां पर, जाके उनको पकड़ा देंगे, वो स्कैन करेंगे और वो आपको बस स्लिप दे देंगे और आप चले जाएंगे। खुद इसको वो पैक करेंगे नून की पैकेजिंग में और डिलीवर करेंगे। डायरेक्ट शिप में क्या होता है, डायरेक्ट शिप में आपके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर नून का जो है वो इंस्टॉल हो जाता है, जिसमें आपको उसके अंदर से ही आप लोग डायरेक्ट शिप कर सकते हैं। अब जैसे कि एक ऑर्डर आया मुझे, मेरे पास नून की पैकेजिंग आ गई है, जिसमें मेरे पास नून के कार्टन वगैरह चीज़ें पड़ी हुई हैं। मुझे ऑर्डर आता है तो मैं अब नून की पैकेजिंग में उसको पैक करूंगा। उसके बाद जो नून का जो सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ एंड्रॉयड में होता है इंस्टॉल, आप आईओएस में नहीं कर सकते। उससे मैं क्या करूंगा जी, मैं उसको वो बारकोड्स भी हैं, नून के बारकोड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे जाके सीखेंगे, सिर्फ मैं आपको तरीका इनका बता रहा हूँ। तो नून के बारकोड्स भी होते हैं, वो आपने पैक करके प्रोडक्ट को उसके ऊपर लगा के उसको उनकी ऐप से स्कैन करना है। और जब फिर नून का जो बंदा, फिर क्योंकि डायरेक्ट शिप में ही होता है कि नून का बंदा खुद आता है फिर आपके पास घर से लेने, तो आपने वो स्कैन करके मैनिफेस्ट करके उसको पकड़ा देना है, तो ये आपका ऑर्डर डायरेक्ट जो है वो सेलर के बायर के पास पहुंच जाएगा। तो ये होती है डायरेक्ट शिप। डायरेक्ट शिप ही इजी होती है। अब अमेजोन पे तो एफ बी एम में, अमेजोन में देखें, हाँ अमेजोन में एफ बी एम के अंदर जैसे सेल्फ शिप और इजी शिप है ना, कि सेल्फ शिप है तो आपने खुद शिप करना है, ठीक है। इजी शिप है तो अमेजोन की गाड़ी आके आपसे लेके जाएगी। इसी तरह एफ बी पी में भी
जो आप लोग कर रहे हैं इसमें भी दो किस्म के हैं ना, डायरेक्ट शिप और क्रॉस डॉक। एक में आपने खुद जाके नून के वेयर हाउस में देना है, जबकि अमेजोन पे आपने खुद देना नहीं होता नून के वेयर अमेजोन के वेयर हाउस, आपने वो शिप करना होता है कस्टमर को, और उसकी ट्रैकिंग आईडी बाद में आप लोग अपलोड कर देते हैं। जबकि इसमें आपको नून पे जाके देना है। ये क्रॉस डॉक है, और अगर आपसे वो घर पे आके लेके जा रहे हैं तो ये है डायरेक्ट शिप। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। और एक FBN है जो आपने फुलफिलमेंट बाय नून, जैसे अमेजोन पे FBA है, अमेजोन पे हम लोग देखें बायर साइड में तो प्राइम लिखा आ रहा होता है, नून पे जो है वो एक्सप्रेस लिखा आ रहा होता है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। नून की भी ऐसी एक शिपमेंट बनती है, शिपमेंट बना के आप नून के वेयर हाउस में जो है वो सामान दे के आते हैं, जैसे अमेजोन के वेयर हाउस में दे के आते हैं। वैसे ही सारा प्रोसीजर होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी अच्छी चीज़ें ये होती हैं कि आपको सेम डे भी जो है वो अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और जैसे अमेजोन पे बहुत रश होता है और चीज़ें देने में बड़ा टाइम लग जाता है, नोन पे मैं खुद देने गया हूँ 2-3 दफ़ा शिपमेंट, और बहुत आसानी से सारे काम हो जाते हैं। गेट पे वैसे ही आपने गेट पास लेना है, जाके आपने डॉक पे गाड़ी लगानी है, और आपने वहाँ पे वो आपसे सामान ले लेते हैं, वो बाद में स्कैन करते हैं। तो आपसे सिर्फ उन्होंने सामान लेना है, टोटल क्वांटिटी आपको रिसीविंग दे के आप लोग जो है वापस आ सकते हैं। तो ये ज़रा क्विकली हो जाता है अगर मैं अमेजोन से कंपेयर करूं। तो ये हो गया जी FBN, फुलफिलमेंट बाय नोन। अब डॉक्यूमेंटेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ट्रेडिंग लाइसेंस चाहिए आपको, पासपोर्ट की कॉपी, या आपका एमिरेट्स आईडी चाहिए, एक कैंसर चेक चाहिए, या आपके आपको जो है वो बैंक के लेटर हेड पैड पे आपके बैंक डिटेल्स और साइन स्टैम्प हुआ हो। उसके बाद आपके पास प्रिंटर मौजूद होना चाहिए, या इसमें से, क्योंकि जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप लोग वैट जो है वो एग्जाम्प्ट जो डॉक्यूमेंट होता है वो सबमिट करते हैं, जो आप ड्यूरिंग द क्रिएशन ही आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अगर जो आप लोग वैट रजिस्टर्ड अगर नहीं है, तो आप लोग वहाँ पे जो है वो फॉर्म डाउनलोड करके वहाँ पे उसको फिल करके अपना आपने कंपनी की स्टैंप लगानी है और साइन करने हैं, और आपने वो वापस उसके अंदर अपलोड कर देने। तो ये आपकी एग्जाम्प्ट हो जाता है आपका वैट, जब तक कि आप एलिजिबल नहीं हो जाते 3,75,000 दिरहम की अगर आप सेल करते हैं, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे वैट के लिए। फिर आपको वैट रजिस्टर्ड होना पड़ता है, और आप लोग फिर जो है वो वैट नंबर देते हैं। नोन आप लोग 2-2.5 लाख तक पहुंचते हैं तो नोन आपको डेली ईमेल्स करना शुरू कर देता है कि वैट रजिस्टर्ड, वैट रजिस्टर्ड। लेकिन आप लोग 3,75,000 दिरहम की सेल तक पहुंचे तो आप लोग जो है वो वैट एलिजिबल होते हैं, और आप लोगों को वैट करवाना पड़ता है। तो ये आप लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग एक अकाउंट क्रिएट करके देखते हैं कि ये अकाउंट कैसे क्रिएट होता है जी, इस पे नून पे। तो मैं शेयर करता हूँ जी। अच्छा, अब नून की जो अमेजोन में क्या होता है, अमेजोन में हम लोग कहते हैं सेलर सेंट्रल, ठीक है। जो हमारे पास सेलर अकाउंट होता है, जो हम लोग बैक एंड पे देखते हैं, वो होता है सेलर सेंट्रल। नून में इसको कहते हैं जी सेलर लैब। अब हम लोग क्या गूगल पे सर्च करेंगे जी, नून सेलर लैब सर्च कर लें, ठीक है। आपके पास ये आ जाएंगे login.noon.com। उसके अलावा partner.noon.com भी होता है। उसके अलावा ये आप देखें तो sell.withnoon.com भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं जी, ये डोमेनें होती हैं इनकी, यहाँ पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं जी, इसको मैं साइन आउट कर दूं। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे जी स्टार्ट सेलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे वो आपसे ईमेल और पासवर्ड मांग रहे हैं। अब यहाँ पे आपने ईमेल वगैरह नहीं देना। अब सपोज मैं यहाँ पे चलें हम लोग ना जिप इंटरनेशनल को एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलेंगे। जिप इंटरनेशनल 1212 1, एक मैं एग्जांपल, सॉरी ये क्या किया, दोबारा लिखते हैं। ये मैं एक एग्जांपल, ये मेरा ईमेल बना नहीं हुआ, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको जो है वो सारा बना के दिखाऊंगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग इसका पासवर्ड जो भी हमें रखना है वो डालते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप ऐसे ही अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, यहाँ पे जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको एक एरर दे देगा, ये ऊपर देखें एरर आ गया। आप लोगों को पहले बायर अकाउंट बनाना पड़ेगा इसमें, फिर आप जाके जो है वो सेलर अकाउंट आप बना सकेंगे। तो हम लोग इसी के नीचे जो साइन अप नाउ लिखा हुआ ना, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम अपना ईमेल देंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड देंगे जी। चलो इसको वेट कर दूँ। ठीक है जी, मैंने एक पासवर्ड दे दिया है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे जिप इंटरनेशनल लिख देता हूँ नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा जी क्रिएट अकाउंट।
अब ये मेरा जो है ना बायर अकाउंट देखें बन गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, सेल ऑन नोन पे क्लिक करूंगा, साइन अप नाउ पे जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे जो है ना वो अपना ईमेल डालूंगा, ठीक है, जो मैंने वो बनाया एग्जैक्टली वही ईमेल और वही पासवर्ड आपने डालना है, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा तो देखें अब प्रोसेसिंग हो रहा है ये। यहाँ से जी मैं अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद फॉर यू सेलर्स क्लिक हेयर, दूसरी डोमेन पे ले जाएगा। ये देखें अब यहाँ पे जी मैंने नंबर डालना है अपना, जो भी मेरा नंबर यूई का है। अब मैं देखता हूँ कौन सा नंबर मेरे पास इस टाइम अवेलेबल है, मैं वो डालता हूँ। यहाँ पे जी हम लोग नंबर डालेंगे 564723 983। यहाँ पे हमें जो है वो एक ओटीपी रिसीव होगा जो हमने डालना है। ओटीपी आ जाए फिर डालते हैं जी। वैसे अमेजोन का अकाउंट जो है ना वो बहुत इजी स्टेप में क्रिएट हो जाता है। नोन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने जैसे ये वैट एग्जाम्प्ट भी आप लोगों ने डालना होता है, और बैंक भी डिटेल भी आपने स्टार्ट में ही डालनी है। तो थोड़ा सा नोन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा जी, ये ओटीपी आया, हमें ये ओटीपी डाल दिया जी। आगे जी वो आपसे पूछ रहा है जी फिल एप्लीकेशन। अब देखें वो कह रहा है जी सेल फूड ऑन नोन, ये ओनली फॉर रेस्टोरेंट्स है। हम लोगों ने मार्केट प्लेस पे करना है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, और ये हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको अब हमने फिल करना है। लीगल नेम इन इंग्लिश, आपका जो भी कंपनी का लीगल नेम है जो आपकी एलएलसी पे है वो आपने डालना है यहाँ पे। और ये इंग्लिश में जो है ना एग्जैक्टली वो जो आपका एलएलसी पे लिखा हुआ है वैसे ही डालना है। मैं यहाँ पे सपोज जी जुहेब इमरान एलएलसी कर देता हूँ, ठीक है। अब वो मुझे कह रहा है कि ये आपका जो डिस्प्ले नेम है ऊपर, जो आपका स्टोर नेम होगा वो क्या होना चाहिए। जैसे हम लोग अमेजोन पे देखें तो वो सोल्ड बाय आ रहा होता है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले नेम डालना है अपना। यहाँ पे हम लोग कुछ भी डाल देते हैं। अच्छा जी, अरेबिक में भी मुझे ये डालना पड़ेगा। मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। मैं यहाँ पे अरेबिक, सॉरी, इंग्लिश टू अरेबिक जो है वो मैं इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ। ये आ गया जी, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे वही फ़ोन नंबर जो है वो आपसे पूछ रहा है, आपने फ़ोन नंबर डाल देना है। क्या था, 56। ठीक है, उसके बाद आपने इसको करना है नेक्स्ट। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है जी बिजनेस ईमेल, आप अपनी जो है वो बिजनेस ईमेल डालें। जो भी आपकी आपने जो जिस ईमेल से किया है वो ईमेल जो है वो डाल दें। मुझे याद नहीं है वो क्या ईमेल थी, मैं फिर भी बस वैसे ही डाल रहा हूँ। जब आप लोग अपना बनाएंगे तो आप लोग की जो ईमेल होगा आप जाहिर बात है वही डालेंगे। फाइनेंस ईमेल भी डाल दिया मैंने जी, ऑप्शनल है, इसको छोड़ दें। लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। हमारी प्राइमरी सिटी जो भी आपकी है दुबई है जवान, मैं इसको दुबई कर लेता हूँ और मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब वो पूछ रहा है आपसे जी वैट रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपका क्या है। अब आप लोग रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पर रजिस्टर्ड पे जाएंगे, अगर अनरजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे हम लोग वो करेंगे। लीगल नेम अब आपसे वो पूछ रहे हैं जी आपकी कंपनी का क्या है अरेबिक में। पहले हम लोगों ने इंग्लिश में डाला था, अब यहाँ पे अरेबिक में डालना है। तो जो भी आपका कंपनी का नेम है आपने उसको, आपकी एलएलसी में ही सारा कुछ लिखा आ रहा होता है। आपको ये ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं, मैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बना के दिखा रहा हूँ ना, इसलिए मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। अदरवाइज आपकी एलएलसी पे सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो मैं उसी को खोल लेता हूँ जो मैंने किया हो, तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। बिजनेस एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस इंग्लिश में आपने वो डाल देना है। जो भी आपकी एलएलसी पे लिखा, ये सारा कुछ आपकी एलएलसी पे लिखा होगा। 20290 में एक एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे। अरेबिक में मैंने लिखना है, मैंने अभी फिलहाल वही डाल दी है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आपने वो वैट का जो आपका है फॉर्म आपने वो डाउनलोड करना है।
डाउनलोड करने के बाद मैं बल्कि आपको डाउनलोड करके दिखा भी दूँ ये होता दिखता कैसे और अपने उसमें एडिटिंग क्या करनी है। अच्छा। चलिए मैं स्क्रीन शेयर यहाँ से मैं शेयर करता हूँ। हाँ, ये देखें जी, ऐसा फॉर्म आपको मिलेगा। आपने यहाँ पे डेट, आज की डेट डाल देनी है। यहाँ पे आपने जो भी आपका नेम ऑफ द कंपनी है आपने वो डाल देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है। ये आपने यहाँ पे होम एंड किचन डाल दें। और इसको सेलेक्ट कर लें। वी हैव द टर्न ओवर बिलो द, इस इन दोनों को अपने बॉक्स को चेक करके यहाँ पे आपने अपनी जो भी आपकी कैटेगरी है वो डाल देनी है। यहाँ पे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस आ जाएगा। यहाँ पे आपके सिग्नेचर जो कंपनी का मालिक है उसके आ जाएंगे और स्टैंप लग जाएगी। तो ये आपने इसका दोबारा स्कैन करके यहाँ पे वापस अपनी स्क्रीन में ले आता हूँ। यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। तो ये आप लोगों का जो है वो ये एग्जाम सर्टिफिकेट जो है ये अपलोड हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो आपका लाइसेंस नंबर होगा जो भी आपकी एलएलसी पे लिखा होगा आपने वो वहां से कॉपी करना है। लाइसेंस इशू डेट जो भी आपकी है आपने वो डालनी है। एक्सपायरी डेट जो भी है आपकी आपने वो डालनी है। मैं इसको 2022 करके मैं इसकी जो भी एक्सपायरी डेट है वो डाल देता हूँ। यहाँ पे जो है वो आपकी जहाँ की भी कंपनी है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं आपकी लाइसेंस की, ये आपके लाइसेंस में लिखा होगा आपने यहाँ पे वो डाल देनी है। ऑनर टाइप पे जो आपने यूएई रेजिडेंट या नॉन यूएई रेजिडेंट, ऑब्वियसली आप लोग यूएई रेजिडेंट होंगे, आपने वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी नेशनल आईडी। ये तो आप लोगों के पास होगा नहीं। जो आपका ये एमिरेट्स आईडी है वो या पासपोर्ट, दोनों में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना एमिरेट्स आईडी डालना है। यहाँ पे उसका जो भी डेट है इशू की वो एक्सपायरी डेट, ट्रेड लाइसेंस यहाँ पे आपने अपलोड करना है। आपका जो भी ट्रेड लाइसेंस है उसको आपने पीडीएफ में अच्छा साफ सुथरी उसकी कॉपी हो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। आईडी प्रूफ आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। एक ही पेज पे एमिरेट्स आईडी का फ्रंट और बैक दोनों होनी चाहिए और आपने वो यहाँ पे अपलोड करके इसको नेक्स्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे डाल दूँ कुछ भी। अच्छा, ये खैर मुझसे पूछने चले, मैं ना कुछ भी अपलोड कर देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये डाल दिया मैंने फिलहाल आईडी प्रूफ। ये डाल दी मैंने एक्सपायरी, इसकी जो इशू डेट है वो मैं डाल देता हूँ। एक्सपायरी डेट जो है वो डाल देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आ, कुछ भी अपलोड कर देता हूँ चले। एक अमेजोन की अपॉइंटमेंट है उसको अपलोड कर देते हैं जी। यहाँ पे जी मैं यहाँ पे भी वही अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग अपना ट्रेडिंग लाइसेंस है, यहाँ पे आपका एमिरेट्स आईडी है, आपने इसको नेक्स्ट कर लेना है। अब आपके पास ये बैंक डिटेल वो आपसे पूछेगा। ये एज इट इज़ एईडी रहेगी, ये बैंक ट्रांसफर ही रहेगा। यहाँ पे आपका जो बेनिफिशियरी नेम है बैंक में जो भी आपकी कंपनी कंपनी बैंक अकाउंट लगेगा, यहाँ पे आपका पर्सनल नहीं लगेगा। तो ये चीज़ चेक कर लीजिएगा। कंपनी बैंक अकाउंट का जो भी आपका टाइटल है वो आपने डालना है, बेनिफिशियरी नेम। बैंक नेम यहाँ पे आ जाएगा। बैंक सिटी आ जाएगी, यहाँ पे आई बैन आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, स्विफ्ट कोड। और यहाँ पे आपने या तो कैंसल चेक आपके बैंक का वो अपलोड करना है, या आपने आपके बैंक से लेटर हेड पैड पे आपके अकाउंट की डिटेल्स हो और बैंक की स्टैंप लगी हो वो अपलोड करनी है एज अ प्रूफ। तो ये आप लोगों ने करके, वैसे इसका एक और तरीका भी है कि आप एक चेक बुक है उसको कट करके बीच में कैंसिल लिख के उसको अपलोड कर दें। मेरे 2-3 अकाउंट्स में ये अप्रूव हुआ है, तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं। इन केस अगर नहीं होगा तो आपकी ये नहीं होगा कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। आपको वो अमेजोन ये नून कहेगा कि आप ये अपलोड करें दोबारा, तो आप लोग दोबारा अपलोड कर सकते हैं। नून अमेजोन से बहुत जो है ना वो लाइटली चीज़ों को लेता है। इतनी चीज़ें सख्त नहीं है जैसे अमेजोन पे हैं। तो यहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ों में जो है वो नरमी मिल जाती है। लेकिन जो रूल्स हैं उनको आपने फॉलो करना है। तो करके आपने सिंपल अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक आधे दिन बाद आपको नून की तरफ से ईमेल आ जाएगी और आप लोगों का जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा।
तो ये था जी नोन का एक अकाउंट क्रिएट करने का तरीका। अब नेक्स्ट जो है वो क्लास में मैं जो इसका सेलर सेंट्रल सॉरी सेलर लैब कैसा दिखता है उसको देखेंगे, और उसके अंदर जितने भी मेन्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे चलेंगे चीज़ों को लेके। और हम लोग ड्यूरिंग द कोर्स एक प्रोडक्ट को किस तरह लिस्ट करते हैं, लॉन्च करते हैं, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आप लोग की ये सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब पे ही अवेलेबल होंगी। तो अगर आप लोग इनमें से कोई भी चीज़ काम आ जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सबके साथ आप इसको शेयर करें, ताकि जो है वो मैक्सिमम लोगों तक जो है ये सारी चीज़ें पहुँचें। तो बाकी इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग सेलर लैब को डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।